नमस्कार, मैं हूं सुनीता मित्तल। उदय इंडिया की डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जारी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की वार्षिक बैठक में बुधवार यानी 24 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। यह बैठक एससीओ सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग के मुद्दे पर हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए यूक्रेन संकट पर चिंता व्यक्त की। इस बैठक से पहले एससीओ के सदस्य देशों के सैन्य ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र बल बैंड ने भी प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदस्य देशों से आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को बातचीत से सुलझाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने इस बैठक में कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है और भारत सभी प्रकार के आतंकवाद से लड़ने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए अपने संकल्प को दोहराता है। और अब बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन किया है। इसका नाम अमृता अस्पताल है, जो कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह अस्पताल 133 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है और इसकी क्षमता 2600 बेड की है। इस उद्घाटन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर, अम्मा के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृत अमृतानंदन अमृतानंदमयी समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। लगभग 1 करोड़ वर्ग फुट के इस अस्पताल में न केवल बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बल्कि एक 4 स्टार होटल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, संबंध स्वास्थ्य विज्ञान के लिए एक कॉलेज, एक पुनर्वास केंद्र, रोगियों के लिए एक हेलीपैड और अन्य सुविधाओं से लैस रोगियों के परिवारों के लोगों के लिए 998 कमरों वाला गेस्ट हाउस भी तैयार किया जा रहा है। इसे बनाने में अब तक 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और अब बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी अभी और बनी रह सकती हैं। कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है कि किसी और नेता के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि अगले अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लेकिन राहुल गांधी स्वयं ही अध्यक्ष पद नहीं संभालना चाहते हैं। इसके लिए कांग्रेस के सीनियर नेता अपील भी कर रहे हैं कि सोनिया गांधी इस पद पर 2024 तक के चुनाव तक बनी रहें, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा कोई भी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकता। अगर गांधी परिवार के अलावा किसी और पार्टी को अध्यक्ष बनाया गया तो कांग्रेस के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। इस बीच खबर आ रही है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश जाने वाली हैं। उनके साथ राहुल और प्रियंका भी जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इस पर विचार चल रहा है। अगले कुछ महीनों में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। इस संबंध में 28 अगस्त को मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत के अलावा मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेल बघेल के नाम भी चर्चा में है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हुई और 20 सितंबर तक चलेगी। अब बात पीएम मोदी ने एक और अस्पताल का उद्घाटन आज किया है। आइए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हरियाणा में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने पंजाब का दौरा किया और वहां भाभा कैंसर अस्पताल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस संस्थान की लागत 660 करोड़ रुपए है। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवत मान भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्र के विकास में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पर बल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र से पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लाभ होने वाला है। भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है।
जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे और उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। और अब खबर सीबीआई के छापों के मामले में। रेलवे में भर्ती घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिहार की राजधानी पटना सहित कई जगहों पर छापेमारी की है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी और उनकी बेटियों समेत बिहार में सत्ता संभाल रहे राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े नेता फंसे हुए हैं। लालू यादव की पत्नी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह के घर भी सीबीआई के छापा पड़ गया है। पटना में सीबीआई ने रेलवे में नौकरी घोटाले को लेकर रेड डाली है। डॉक्टर सुनील सिंह लालू प्रसाद यादव के परिवार के बेहद करीब हैं। राबड़ी देवी उन्हें हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। उनको राजद सुप्रीमो लालू यादव का बेहद करीबी पारिवारिक मित्र माना जाता रहा है। रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई के छापे पर राजद सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फयाज अहमद, राजद एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर भी छापे डाले गए हैं। सीबीआई की टीमों ने बिहार में राजद के 4 नेताओं के घर रेड डाली। यह रेड रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटालों से जुड़ी हुई है। लालू यादव साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। आरोप है इस दौरान रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के बदले लोगों की जमीनें रिश्वत के तौर पर लिखवा ली गई। इस मामले में लालू यादव के करीबी भोला यादव को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रेलवे भर्ती मामले में लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और दोनों बेटियां मीसा और हेमा यादव को भी आरोपी बनाया गया है। हम आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज विश्वास मत जीत लिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा भी दे दिया है। बिहार के अलावा झारखंड में भी सीबीआई के छापे डाले गए हैं। ये छापे अवैध खनन के मामले में डाले गए हैं। इस मामले में झारखंड की राजधानी रांची के अलावा बिहार और एनसीआर में भी छापेमारी की गई है। खास बात यह है कि ईडी के छापों के दौरान झारखंड के चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश के घर छापेमारी में दो AK-47 राइफलें भी मिली हैं। ये राइफलें प्रेम प्रकाश के हरमू इलाके के घर से मिली हैं, जिसके बाद ईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस टीम को बुलाया और हथियारों की जांच कराई। झारखंड में अवैध खनन के मामले में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम सामने आया है। जिस प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी की गई है, उसकी पकड़ झारखंड की राजनीति और नौकरशाही पर बहुत गहरी है। अपने संपर्कों के बलबूते पर प्रेम प्रकाश ने कई अनुचित काम कराए, जिसकी वजह से वे जांच एजेंसियों की निगरानी में आ गया। अवैध खनन के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने करीबी पंकज मिश्रा के यहाँ पहले से भी उनके यहाँ छापेमारी की जा चुकी है। भाजपा नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट के मामले में आज उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया गया है, जिसकी वजह से पुलिस को पहले से ही शक था। इस मामले में सोनाली के परिजनों ने सुधीर सांगवान पर पहले से ही संदेह जताया हुआ था। सोनाली के भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान व उसके दोस्त सुखविंदर ने खाने में नशीली वस्तु देकर सोनाली के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी वीडियो बनाकर वे उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि सोनाली ने खुद उन्हें बताया था कि सुधीर ने उन्हें खीर खिलाई, जिसके बाद उनके हाथ पैर कांपने लगे और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। रिंकू ने बताया कि सुधीर सांगवान ने सोनाली को उसका राजनीतिक व फिल्मी कैरियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। यही नहीं, सुधीर और उसके दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड, घर की चाबियां सुधीर अपने पास ही रखता था। सुधीर ने एक तरह से सोनाली को अपना बंधक बना रखा था। परिजनों का आरोप है कि सुधीर और उसके दोस्त सुखविंदर ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए षड्यंत्र करके सोनाली की हत्या कर दी है। और अब खबरें हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के जरिए हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि दुर्गा पूजा पंडालों को इस साल 60,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि पिछली बार से 10,000 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा पूजा पंडालों को 60% की रियायतें बिजली में भी दी जाएगी। पूजा के दौरान बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को 11 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। ममता बनर्जी पर हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा के लिए विशेष रियायतों की घोषणा करके हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में भाजपा बेहद मजबूत होती जा रही है, जिसका कोर वोटर बैंक हिंदू वोटर है, जिन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा को माध्यम बनाया है। पश्चिम बंगाल में 47,000 से ज्यादा दुर्गा पूजा समितियां मौजूद हैं। और अब खबरें मायानगरी मुंबई से। मुंबई में गणपति महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में गौड़ सारस्वत ब्राह्मण मंडल सेवा मंडल ने मुंबई के सबसे अमीर गणेश पंडाल के तौर पर 316.4 करोड़ रुपए का बीमा कराया है। इस मंडल में स्थापित गणपति की प्रतिमा को सोने चांदी से सजाया जाता है। इस बार यहां गणपति को 66 किलो सोने के गहनों और 295 किलो शुद्ध चांदी से सजाया जा रहा है, जिसकी वजह से गणपति पंडाल ने 300 करोड़ से ज्यादा का बीमा कराया है। जीएसबी मंडल ने साल 2016 में भी 300 करोड़ का बीमा करवाया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से तत्काल कोरोना जांच कराने का अनुरोध भी किया है। अमिताभ बच्चन इससे पहले 2020 में भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उस समय अभिषेक, ऐश्वर्या और पोती आराध्या को भी कोरोना हो गया था। उदय इंडिया के हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल जय हिंद।